भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। दोस्तों, चुनाव खत्म हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं, सरकारें बन गई है और अब जिसकी आशंका थी वो भी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों के लिए अपील भी आ गई है, क्योंकि अब हमारी सरकार जग गई है। सरकार ने कह दिया है कि मिडिल ईस्ट संकट का, यानी कि ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध का जो असर है वो भारत पर भी पड़ा है, भारत पर भी उस संकट का साया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए सीधे कहा है कि पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, सोना मत खरीदें। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किसानों को कम करने के लिए कहा गया है। और जो बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने एडिबल ऑयल, यानी कि जो खाने का तेल हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जिसपे हम खाना बनाते हैं, उस तेल का भी कम इस्तेमाल करने के लिए कहा है। अब देखिए, ये शुरुआत हो गई है और ये भावी संकट जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से उसको लेकर अलर्ट कर दिया गया है कि संकट है, संकट का असर आने वाले वक्त में दिखेगा। प्रधानमंत्री की तरफ से ये साफ इशारा, अब साफ इशारा क्या, ये तो प्रधानमंत्री ने कह ही दिया है कि मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है उसका संकट भारत पर है। और अब सोचिए, जब प्रधानमंत्री ने ये बात कर दी तो आने वाले वक्त में हालात क्या होंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ प्रधानमंत्री ने क्या क्या कुछ कहा है। तो ये सबसे पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम करें। उन्होंने कहा कि कोरोना में हमने व्यवस्था देखी थी कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घर से काम कर रहे थे, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, बाहर नहीं जा रहे थे। कूलिंग करने के लिए भी कहा गया कि जरूरी हो तो एक कार के अंदर 3-4 लोग इकट्ठे मिलकर जाएं, मेट्रो का इस्तेमाल करें, बस का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें कम करना है। देखिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने के लिए पीएम ने इसलिए कहा है क्योंकि जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो चूंकि तेल हम अपनी कंजम्पशन का लगभग 80-85% बाहर से लेते हैं, और जब बाहर से लेते हैं तो हम डॉलर देते हैं, और जो विदेशी मुद्रा है उसका खर्च हमें ज्यादा करना पड़ता है। तो पीएम कह रहे हैं कि विदेशी मुद्रा का खर्च हमें कम से कम करना पड़े, हमें उसको बचाना है। इसीलिए आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम करें। और उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया है, महंगा हो गया तो हम पैसे भी ज्यादा देंगे। अब जो विदेशी मुद्रा है वो हम दे देंगे खरीदने में, तो हमारा विदेशी भंडार, मुद्रा का भंडार कम हो जाएगा। सुनिए जरा पीएम ने क्या कहा। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इतना नहीं, पीएम ने ये भी कहा है कि सोना कम से कम खरीदे। पीएम ने साफ कह दिया आज कि हो सके तो जो परिवार के लोग हैं वो 1 साल तक सोना ना खरीदे। भले ही आपके घर में कोई त्योहार क्यों ना हो, कोई शादी ब्याह क्यों ना हो, कुछ भी हो, आप सोना मत खरीदे। प्रधानमंत्री की तरफ से एक साफ कहा गया है। तो भैया, इस देश में जो सोना है ना वो ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, मतलब कुछ भी होता है तो हम तो खरीदते ही खरीदते हैं सोना, सोने के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। अब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सोना आप कम खरीदें, और कम खरीदेंगे तो देश का भला होगा, क्योंकि सोना हमें बाहर से कम लेना पड़ेगा। तो सोना कम खरीदने के लिए पीएम की तरफ से कहा गया है। क्या लोग ऐसा करेंगे, अब देखने वाली बात होगी। पीएम की अपील है। पीएम ने ये भी कहा कि देखिए कि वो वक्त नहीं है कि जो मैं सोना आपको देने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि आप कम खरीदें। सुनिए जरा। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था
तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, तो ये तो प्रधानमंत्री को आपने सुन लिया कि उन्होंने कहा कि सोना कम खरीदें, ईवी गाड़ियों का इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम करें, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें। और हाँ, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि विदेश में छुट्टियां मनाने ना जाएं, और विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए जाएंगे तो आप करेंसी जो है वो बाहर जाकर के खर्च करेंगे और फिर ये देश के हित में नहीं है। और सबसे बड़ी बात भी आज यह कह दिया है कि एडिबल ऑयल यानी कि जो खाने का तेल है ना, उसका आप कम से कम इस्तेमाल करें। 10% हर परिवार को कम करना चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और देश की सेहत के लिए भी अच्छा है। देशभक्ति दिखाने का इससे ज़्यादा बेहतर मौका कोई हो नहीं सकता। देशभक्ति दिखानी है तो 10% ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम अपनी कंजम्पशन का काफ़ी परसेंट जो है वो बाहर से लेते हैं। एडिबल ऑयल हम बाहर से मंगवाते हैं, तो वो जो खाने का तेल है उसका इस्तेमाल आप कम करेंगे तो इससे देश का भला होगा। हम कम बाहर से मंगवाएंगे। अगर हर परिवार 10% की भी कटौती करता है तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। और देखिए, जब संकट है तो संकट में तो सामने आना चाहिए और संकट में तो सहायता करनी चाहिए। अपने ही देश की नहीं करेंगे तो आप किसकी करेंगे? तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की इस अपील का असर हम सब पर होना चाहिए, क्योंकि संकट हम सब के लिए है। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया एक एक जो शब्द है वो हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और उसको हमें वो जो कह रहे हैं, वो जो देशवासियों से अपील कर रहे हैं, और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें जाहिर तौर पर उसको फॉलो भी करना चाहिए। सुने जरा भी हमने क्या कहा। अब वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री ने ये तो कह दिया कि पेट्रोल डीजल का आप कम इस्तेमाल करें, और ये अपील करने के बाद ही प्रधानमंत्री गुजरात में एक रोड शो करते हुए दिखाई दिए। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर ही पेट्रोल का इस्तेमाल करें, तो क्या जो रोड शो वो जामनगर में कर रहे थे उसकी कोई ज़रूरत थी? खैर, ये तो राजनीति की बात है, अब इतनी राजनीति की बात क्या करनी। लेकिन जो प्रधानमंत्री की अपील है उसका असर जो है वो हम सब पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री की अपील, मेरी भी आपसे दरख्वास्त है, और प्रधानमंत्री की अपील से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने कह दिया है तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें उनकी ये बात माननी चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।